Problems on beta and gamma functions. Number 1, evaluate beta 5/2, 3/2, यानी जो बीटा एम एन होता है उसमें m की जगह पे 5/2 और n की जगह पे 3/2 हम रखेंगे, और इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसके सॉल्यूशन में वी नो दैट करके हमने बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन के बीच का रिलेशन लिख दिया, क्योंकि गामा की वैल्यू हम इजीली लिख सकते हैं। बीटा एम एन इक्वल टू गामा एम गामा एन अपॉन गामा एन प्लस एन, इसमें m और n पॉजिटिव, इसमें पुटिंग m इक्वल टू ये 5/2 m की जगह पे, n की जगह पे ये 3/2, इसमें हम रख देते हैं वी गेट बीटा 5/2 3/2 इक्वल टू, इसमें m की जगह पे 5/2 n की जगह पे 3/2 रख दिया, गामा हो गई ये अपॉन गामा m प्लस n, गामा 5/2 प्लस 3/2। अब ये हम जानते हैं रेकरेंस रिलेशन गामा n प्लस 1 इक्वल टू n गामा n और गामा हाफ की वैल्यू अंडर रूट पाई का यूज करके ये चीजें हमने निकाली हैं। गामा 5/2 इसमें एक कम करके ये 3/2, फिर उसमें एक कम करके 1/2 और गामा 1/2 आ जाता है, उसकी वैल्यू अंडर रूट पाई ये हो जाता है। इसी तरह से गामा 3/2 की वैल्यू 1/2 अंडर रूट पाई ये रख दी, और ये 5/2 प्लस 3/2 ये 4 हो गया, गामा 4 फैक्टोरियल 3 के बराबर हो गया, ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये अंडर रूट पाई मिलके ये पाई हो गया, और ये ऊपर का ये 3 लिखा हुआ है हमने, और अपॉन में 2 इंटू 2 इंटू 2 ये 8 हो गया, ये भी लिखा हुआ है हमने यहाँ पे गामा 4 इक्वल टू फैक्टोरियल 3 जो यूज किया है, और ये 3 पाई अपॉन 8 इंटू फैक्टोरियल 3 है, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इसमें 3 कैंसिल करके ये बचा हमारे पास पाई अपॉन 8 इंटू 2 यानी कि 16, ये इसका आंसर हो गया। एग्जाम्पल 2, इवेल्युएट गामा 1/4 इंटू गामा 3/4, तो इसके सॉल्यूशन में वी नो दैट करके हमने गामा एन गामा 1 माइनस एन वाला फॉर्मूला लिख लिया, जो कि इक्वल टू पाई अपॉन साइन एन पाई होता है, क्योंकि इसमें जब हम रखेंगे एन की जगह 1/4 तो ये 1/4 और 1 माइनस 1/4 ये 3/4 ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो पुटिंग एन इक्वल टू 1/4 इन दिस वी गेट एन की जगह पे 1/4 रखा, गामा 1/4 इंटू गामा 1 माइनस 1/4 यानी गामा 3/4 इक्वल टू पाई अपॉन साइन एन पाई, एन की जगह पे 1/4 रखते हुए साइन पाई/4, पाई/4 का मतलब 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 2 रख दी, ये अपॉन का अपॉन जो अंडर रूट 2 है ये ऊपर चला गया, तो ये हो गया पाई इंटू अंडर रूट 2, इसकी वैल्यू आ गई, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इवेल्युएट इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin 6 थीटा इंटू cos 7 थीटा डी थीटा। तो इसके सॉल्यूशन में वी नो दैट करके हमने गामा फंक्शन फॉर्मूला ये लिख लिया, इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin m थीटा cos n थीटा डी थीटा इक्वल टू गामा m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2 अपॉन 2 इंटू गामा m प्लस n प्लस 2/2। अब इसमें हम रख देंगे m की जगह 6 और n की जगह 7, जब इसमें हम रख देंगे तो इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। Putting m equal to 6 and n equal to 7 we get इंटीग्रेशन 0 to π/2, ये m की जगह 6 n की जगह 7 करते हुए ये जो हो गया इसी चीज की वैल्यू निकलवाइए, ये हो गया इक्वल टू गामा m प्लस 1 n की जगह 6 कर दिया, n की जगह 7 करते हुए ये इतना हो गया अपॉन 2 इंटू गामा m प्लस n प्लस 2/2, m और n की वैल्यू ये रख दी हमने, तो ये हो गया गामा 7/2 और ये 7 प्लस 1 8 अपॉन 2 गामा 4 हो गया, ये अपॉन 2 इंटू ये 6 प्लस 7 प्लस 2 ये हो गया 15 अपॉन 2 इक्वल टू गामा 7/2 अभी हमने ऐसे ही लिखा हुआ है, और ये गामा 4 हो गया फैक्टोरियल 3, इंटीजर के केस में एक कम कर देते हैं उसका फैक्टोरियल हो जाता है, अपॉन ये 2 लिखा हुआ है, और ये गामा 13/2 जैसा अभी मैंने समझाया था उस तरीके से इसमें एक एक कम करते हुए हम जाएं, तो 15/2 में एक कम किया तो 13/2 इंटू 11/2 इंटू 9/2 इंटू 7/2 इंटू गामा 7/2। आगे भी हम कर सकते थे पर वो इसलिए नहीं किया क्योंकि ये गामा 7/2 ऊपर भी है, तो ये कैंसिल हो गया। अगर बाई चांस ये बात हमें याद नहीं आए तो इसको कम करते करते 1/2 तक ले जाएंगे इंटू अंडर रूट पाई, फिर इसी तरह से ऊपर वाले को भी ले जाएंगे, तो वो उतनी क्वांटिटी ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगी, एक ही बात है, कैसे भी कर लें। फैक्टोरियल 3 को लिख लिया हमने 3 इंटू 2,
बाकी ये वाला 2 यहाँ कैंसिल हो गया और ये 13 इंटू 11/2 इंटू 9/2 इंटू 7/2 ये लिखा हुआ है। अब इसमें हमने ये लिखा 3 इंटू 2 और ये अपॉन में जो है 2 इंटू 2 इंटू 2 ये अपॉन के अपॉन में, तो ये 8 के बराबर हो गया, ये ऊपर चला गया, इंटू 8 यहाँ पे लिख दिया मैंने और बचा 13 इंटू 11 इंटू ये जो 9 है इसको मैंने 3 इंटू 3 फैक्टर करके लिख दिया क्योंकि एक 3 इसमें से कैंसिल हो गया और ये 7 लिख लिया। बाकी फिर ये 2 इंटू 8 16 और ये 13 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 7 इनका मल्टीप्लाई करके ये आ गया 3003। तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, इवेल्युएट इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin tan थीटा डी थीटा। तो अभी जो गामा फंक्शन फॉर्मूला हमने यूज किया था वो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, इसके सॉल्यूशन में बी नोट ऐड करके हमने वही लिख लिया और इसको इससे कंपेयर करें तो दिखाई दे रहा है कि m की जगह tan रखेंगे और n की जगह 0 रखेंगे, जिससे cos थीटा की पावर 0 यानी कि 1, ये cos इसमें से खत्म हो जाएगा, केवल साइन बचेगा। तो पुटिंग m इक्वल टू 10 एंड n इक्वल टू 0 इन दिस वी गेट, इसमें रखा ये, तो ये हमारा ये बन ही चुका है और इक्वल टू इस साइड में हमने m की जगह 10 n की जगह 0 रखते हुए अपॉन में भी ये रख दिया, ये बन गया और ये इक्वल टू गामा 11/2 गामा 1/2 अपॉन 2 इंटू ये 10 प्लस 2 12/6 गामा 6 हो गया जो कि फैक्टोरियल 5 के बराबर हो गया। बाकी इसको हम खोल के लिखें, इसमें एक एक कम करते हुए गामा 11/2 का ये 9/2 7/2 5/2 3/2 से चलते चलते 1/2 तक पहुंचा दिया इंटू अंडर रूट पाई, ये यहाँ तक गामा 11/2 की वैल्यू हो गई और ये इंटू गामा 1/2 इसकी वैल्यू अंडर रूट पाई हो गई और अपॉन में ये लिखा हुआ है गामा 6 की जगह फैक्टोरियल 5 कर दिया। ये अंडर रूट पाई इंटू अंडर रूट पाई ये पाई के बराबर हो गया। बाकी ये ऊपर 9 7 5 इंटू 3 इंटू 1 लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक लिख दिया और ये अपॉन में जो है 2 इंटू 2 ये 1 2 3 4 5 और एक ये अपॉन में यहाँ पे आ गया और एक और है अपॉन में, तो ये हो गया 2 की पावर 6 और फैक्टोरियल 5 को हमने लिख दिया 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक लिख दिया। इसमें 5 और 3 ऊपर से कैंसिल हो गए और बचा ये 9 इंटू 7 इंटू पाई अपॉन में 2 की पावर 6 इंटू 4 इंटू 2 यानी कि 2 की पावर इसमें से और मिल गई, 2 की पावर 9 हो गई या फिर किसी भी तरह से इनका मल्टीप्लाई करके ये हो गया 63 पाई अपॉन 2 टू दी पावर 9 जो है वो 512 हो गया। ये इसका आंसर हो गया। बिल्कुल सिमिलरली इसी तरह का है ये नेक्स्ट एग्जाम्पल, इवेल्युएट 0 to π/2 cos 9 थीटा डी थीटा। अब की बार हम इसी फॉर्मूले में बार बार जो हम यूज कर रहे हैं गामा फंक्शन फॉर्मूला, इसमें पुटिंग m इक्वल टू 0 एंड n इक्वल टू 9, m की जगह 0 रखेंगे तो साइन थीटा की पावर 0 यानी कि 1, ये साइन खत्म हो जाएगा और ये n की जगह 9 रख के cos 9 थीटा ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू हम निकालेंगे। तो ये हो गया हमारा, इसमें m और n की वैल्यू रख के उसमें ये जो हमें मिला गामा 1/2 ये गामा 5 फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, गामा 1/2 की वैल्यू अंडर रूट पाई और अपॉन में 2 इंटू ये गामा 11/2 की वैल्यू एक एक कम करते हुए 9/2 7/2 5/2 3/2 इंटू 1/2 इंटू अंडर रूट पाई ऊपर नीचे से कैंसिल हो गया और बाकी ये सारी कैलकुलेशन करके इसकी वैल्यू मिल गई 128/315, ये इसका आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 6, इवेल्युएट इंटीग्रेशन 0 to π/2 क्यूब रूट ऑफ साइन 8x यानी साइन x की पावर 8 है और फिर इसकी पावर ये 1/3 है, क्यूब रूट यानी कि पावर 1/3 और अपॉन में अंडर रूट cos x, इसका इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x लिमिट 0 से π/2। तो जो गामा फंक्शन फॉर्मूला हम बार बार यूज कर रहे हैं वही फॉर्मूला जो है हमारे पास में ये, इसमें थीटा की जगह तो x करेंगे जैसा कि इसमें x है और m और n की वैल्यू देखें क्या रखनी पड़ेगी हमें। तो वी हैव दिस इंटीग्रल इक्वल टू जो अभी मैंने बोला ये साइन x की पावर 8/3 हो गई और ये cos x की पावर जो अपॉन में 1/2 है इसको ऊपर लिख लिया cos x की पावर -1/2 और ये जो फॉर्मूला है इसमें m की जगह 8/3 और n की जगह -1/2 और थीटा की जगह x रखने पर ये यहाँ लिखा हुआ है वी गेट दिस, यही वाला सेम ये चीज हो गई। दिस इक्वल टू इस फॉर्मूले में m और n की ये वैल्यू रखते हुए ये हमें मिल गया।
थीटा की जगह एक्स हम डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से कर रहे हैं, कुछ भी वेरिएबल कर सकते हैं क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है, प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटीग्रल की। तो ये कैलकुलेशन करते हुए इसमें, जो कि बार बार ये हमारी कैलकुलेशन हो रही है, ये गामा 11/6 जो है इसमें एक कम किया 5/6 इंटू गामा 5/6। अब ये गामा जो के अंदर जो है वैल्यू ये 1 से कम है, अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, इसको ऐसे ही छोड़ें। और ये है गामा 1/4 और अपॉन में 2 इंटू ये गामा 25/12 जो है इसमें एक कम किया तो ये 13/12, इसमें और एक कम किया तो ये 1/12 इंटू गामा 1/12। ये आ गया बाई दिस रेकरेंस रिलेशन गामा n+1 इक्वल टू n गामा n का यूज करके, जो कि बार बार हम यूज कर रहे हैं। इसमें जितना कैंसिलेशन हो सकता है वो कर दिया, और बाकी जो बचा ये हमारा आंसर है इसका। पुटिंग दिस वैल्यू, ये जो इंटीग्रल है हमारा वास्तव में ये दे रखा था हमें इस टाइप से, तो पुटिंग दिस वैल्यू इन 1, इसको हमने 1 में रख दिया, तो दिस इंटीग्रल इक्वल टू ये वैल्यू आ गई हमारी। गामा के टर्म्स में ही हमें आंसर छोड़ना पड़ेगा, ये हमारा आंसर है इसका। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन 0 to π/2 √tan θ d θ। सॉल्यूशन वी हैव इंटीग्रेशन दिस इक्वल टू tan θ हम जानते हैं sin θ अपॉन cos θ, तो ये sin θ का अंडर रूट यानी कि sin θ की पावर 1/2 और अपॉन में अंडर रूट cos θ यानी अपॉन में cos θ की पावर 1/2, तो ऊपर ले गए इसको तो cos θ की पावर -1/2 हो गई, ये है। और वी नो दैट करके हमने वही अपना गामा फंक्शन फॉर्मूला लिखा, और इसमें पुटिंग m इक्वल टू 1/2 एंड n इक्वल टू -1/2 इन दिस फॉर्मूला नंबर 2 वी गेट, इसमें m और n की जगह हमने ये वैल्यू रखी तो हमें ये मिल गया जो कि इसके बराबर है, ये हमें चाहिए था, और इक्वल टू इसमें m और n की वैल्यू रख के हमें ये चीज मिल गई है। गामा 1/2 + 1 ये 3/2 हो गया, और अपॉन 2 ये गामा 3/4 इंटू ये 1-1/2 ये 1/2 और अपॉन 2 ये 1/4 का गामा हो गया, अपॉन 2 इंटू ये 1/2 - 1/2 ये कैंसिल हो गए, और ये 2/2 1 हो गया गामा 1 जिसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये केवल 1/2 बचा यहाँ पे, और इसको मैं पहले लिख रहा हूँ गामा 1/4 इंटू गामा 3/4 जो है इसको हमने 1 - 1/4 लिख लिया, जिसको अभी अभी हमने एक एग्जाम्पल में समझाया था, ये वही चीज है। बाई फॉर्मूला गामा n गामा 1 - n में n की जगह 1/4 जब हमने रख दिया तो इसकी वैल्यू हो गई π/sin n, पाई से n की जगह 1/4 करते हुए sin π/4 की वैल्यू 1/√2, और ये 2/√2 ये √2 बचा जो कि इसका आंसर है। पुटिंग दिस वैल्यू, ये वाला जो इंटीग्रेशन है इसकी वैल्यू को हमने 1 में रख दिया, जो जिस फॉर्म में क्वेश्चन दे रखा था उसी फॉर्म में ये इंटीग्रेशन इक्वल टू π/√2 ये आंसर आ गया। बिल्कुल सिमिलरली इसी तरह का एक सवाल और है, क्वेश्चन नंबर 8, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन 0 to π/2 √cot θ d θ। इट इज बिल्कुल जस्ट सेम एज एग्जाम्पल 7, बिल्कुल इस सवाल की तरह से ही है। जब इसमें भी हम cos अपॉन साइन करेंगे तो ये इसी तरह का बनेगा जैसा यहां बना था, बस अंतर सिर्फ इतना आएगा, जो साइन और cos की जो पावर थी वो इंटरचेंज हो जाएंगी, पर फॉर्मूले में क्योंकि ये सिमेट्री है तो बिल्कुल इसी तरह से करते हुए सेम यही आंसर आ जाएगा इसका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन 0 to ∞ x² dx अपॉन 1 + x⁴ और इसकी होल पावर 3। तो इस तरह के इंटीग्रेशन को करने के लिए सब्स्टिट्यूशन हम जानते हैं पहले से कि जब इसमें प्लस है तो दिस इक्वल टू दिस इंटू tan² θ पुट करते हैं, कॉट से भी हो जाएगा पर tan से थोड़ा इजी पड़ता है, और अगर माइनस होता है तो sin² या cos² θ सब्स्टिट्यूशन इस तरह से होते हैं। तो इसमें इसके सॉल्यूशन में हमने ये कर लिया, लेट x⁴ इक्वल टू 1 ये वाला 1 इंटू tan² θ, यहाँ पे कुछ भी होता दैट इंटू tan² θ मीन्स इस पे हम पावर 1/4 कर दें पूरे पे, तो ये x बराबर हो गया tan θ की पावर 1/2। पावर 1/4 जब लगाई तो ये स्क्वायर हटा, यानी कि इसकी पावर ये 1/2 यानी कि √tan θ ये बन गया। dx रखने की हमें जरूरत पड़ेगी तो इसको डिफरेंशिएट कर लिया, dx इक्वल टू
ये टेन थीटा की पावर ये 1/2 आगे आ गई, टेन थीटा की पावर -1/2 हो गई, इंटू टेन थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा इंटू थीटा का ये डी थीटा। ठीक है, पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन दिस इंटीग्रल जो कि निकलवाया है, ये सारी वैल्यूज हमने इस इंटीग्रल में रख दी, देन वी गेट दिस इंटीग्रल इक्वल टू एक्स स्क्वायर की जगह टेन थीटा रखा हमने, डी एक्स की जब वैल्यू जो मैंने दिखाई थी वो रख दी, और अपॉन में 1 प्लस इसकी जगह पर रखा टेन स्क्वायर थीटा जो कि सेक स्क्वायर थीटा हो गया, और इसकी पावर 3 है। ये थीटा का एक फंक्शन हुआ, इसका इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा है, तो करस्पॉन्डिंग लिमिट थीटा की हम देख लें यहाँ पे कि एक्स की लिमिट तो 0 से इन्फिनिटी है, तो हमारा सब्स्टिट्यूशन है टेन थीटा बराबर एक्स स्क्वायर, इसमें x की जगह जब 0 रखा तो टेन थीटा की वैल्यू 0 हो गई, x की जगह जब इन्फिनिटी रखा इसमें तो इन्फिनिटी का स्क्वायर ये इन्फिनिटी हो गया। तो हमें देखना है कि थीटा की लिमिट क्या है, थीटा की वैल्यू हमें देखनी है। जब टेन थीटा बराबर 0 है, जो कि टेन 0 के बराबर है, टेन दोनों तरफ से हटा दिया तो थीटा बराबर 0। जब टेन थीटा इन्फिनिटी के बराबर है, जो कि टेन π/2 के बराबर होता है, तो टेन थीटा बराबर टेन π/2, टेन हटा करके थीटा बराबर ये हमें π/2 मिल गया। तो थीटा की लिमिट 0 से π/2 ये हो गई, ये हमने यहाँ पे लगा दी, और इसमें सिंप्लीफाई किया इसको, टेन को साइन अपॉन कॉस कर दिया, सेक को 1 अपॉन कॉस करके इसको हमने ऊपर लिख दिया, ये सारा का सारा ये हमने साइन और कॉस में कर लिया, और इनकी पावर इकट्ठी कर ली। ये इसमें 1/2 जो कांस्टेंट था इसको बाहर लेते हुए यहाँ पे ले आए, बाकी ये पूरा साइन और कॉस में कर लिया। तो हम देखते हैं साइन थीटा की पावर इसमें 1/2 हो चुकी है, और कॉस थीटा की पावर 7/2 हो चुकी है, जो कि हमारा गामा फंक्शन फॉर्मूला जो है उसको यूज करके ये हम वैल्यू रख दें। 1/2 तो अलग है, इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन m थीटा कॉस n थीटा डी थीटा में m की जगह 1/2 और n की जगह 7/2 रखते हुए ये गामा m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2 अपॉन 2 इंटू गामा m प्लस n प्लस 2/2, m और n की वैल्यू 1/2 और 7/2 इस फॉर्मूले में रखते हुए ये हमें ये मिल चुका है। अब यहाँ पे हम लिखें, ये 2 इंटू 2 4 हो गया, 1/2 प्लस 1 3/2 अपॉन 2 गामा 3/4, और ये गामा 7/2 प्लस 1 9/2 अपॉन 2 गामा 9/4, ये गामा 3/4 हमने लिखा हुआ है, और इसमें एक कम करते हुए 5/4, फिर एक और कम किया 1/4 इंटू गामा 1/4, और अपॉन 4 इंटू गामा 3 की वैल्यू फैक्टोरियल 2। ये चीजें हमने रेकरेंस रिलेशन गामा n प्लस 1 इक्वल टू n गामा n को यूज करके लिखी हैं, जो कि बार बार हम यूज कर रहे हैं। इसमें ये 5 ऊपर लिखा हुआ है, गामा 1/4 लिख दिया, गामा 3/4 लिख दिया, इस तरह से हमने लिख दिया, और ये अपॉन में 4 इंटू 4 ये 16 लिखा, और ये फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 के बराबर हो गई, 4 इंटू 2 ये 8 लिख दिया हमने। और इसमें वही जो कि हम अभी 2 बार यूज करके चुके हैं, ये गामा 1/4 गामा 3/4 जो है 3/4 को कर लिया हमने 1 - 1/4, गामा n 1 - n इक्वल टू पाई अपॉन साइन n पाई में n की जगह 1/4 यूज करते हुए ये हमारी वही वैल्यू हो गई, साइन π/4 की वैल्यू 1 अपॉन √2, और उसको सिंप्लीफाई करते हुए इस इंटीग्रल की वैल्यू 5 पाई इंटू √2 अपॉन 128, इसका ये आंसर हो गया। इसी तरह से हम और सवाल कर सकते हैं, ये लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इवेल्युएट इंटीग्रेशन 0 to infinity dx अपॉन 1 प्लस x4, इसमें भी वही सब्स्टिट्यूशन होगा जो इसमें हुआ है, लिख दिया सॉल्यूशन में, इट इज सेम एज अबव एग्जांपल 9। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, इवेल्युएट इंटीग्रेशन 0 to infinity x into dx अपॉन 1 प्लस x की पावर 6, इट इज सेम एज अबव एग्जांपल 9। सब्स्टिट्यूशन होगा इसी तरह का, पर थोड़ा सा अलग, इसमें x की पावर 6 को रखेंगे हम 1 इंटू टेन स्क्वायर थीटा, पुट कर देंगे यहाँ पे, जो कुछ भी होगा x की कुछ भी पावर होगी या कोई भी चीज होगी, दैट इक्वल टू दिस इंटू टेन स्क्वायर थीटा, इस तरह का सब्स्टिट्यूशन करते हैं। प्लस में माइनस होगा तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इस तरह का करेंगे, और वो साइन कॉस में कुल मिला के कन्वर्ट हो जाएगा। लिमिट 0 to π/2 या तो होंगी, नहीं तो हम बना लेंगे, और इसी तरह से कैलकुलेशन करते हुए हम सवाल करेंगे। ये है क्वेश्चन 12, इसमें 0 to π/6 साइन स्क्वायर 6 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा, इसमें साइन 6 थीटा का होल स्क्वायर करके इसको लिखें, और साइन 6 थीटा को साइन 2a वाले फॉर्मूले से 2 साइन a कॉस a
ए का मतलब यहाँ पे 3 थीटा जो होगा, तो ये पूरा का पूरा 3 थीटा में हो जाएगा, और फिर 3 थीटा को हम एक्सपुट कर देंगे और गामा फंक्शन फॉर्मूला यूज करके इसको हम कर लेंगे। तो इसी तरह से और भी बहुत सारे सवाल हैं, उन सारे सवालों को अच्छे से करिए और अपनी प्रॉब्लम पूछिए, अच्छे से पढ़िए।